बहुत बार लोग आपसे प्रोडक्ट की गारंटी मांगते हैं। बहुत बार लोग आपसे प्रोडक्ट का गारंटी मांगेगा। उसका जवाब आप लोग ट्रीटमेंट सिस्टम, दुनिया में जितने भी इलाज होती हैं, जितने भी दवाई हैं, जितने भी ऑपरेशन है, जितने भी मेडिकल तरीका है, उसमें गारंटी देना कानूनी तौर से गलत है। आप नहीं दे सकते। और उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण यह है, हर दवाई, हर मेडिसिन हर इंसान पे एक जैसा काम करेगा, ये गारंटी नहीं है। अलग अलग उम्र के लोगों के शरीर में अलग अलग प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स अलग अलग हो सकता है। मैं मेडिसिन की बात कर रहा हूँ फिलहाल। मैं ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ। एक ही इंसान पे एक दवाई जैसा काम करता है, वो दवाई दूसरे इंसान पे सेम टू सेम उतना काम नहीं करेगा। अगर कोई 25 साल का नौजवान है, आपने उसको कोई भी नींद की गोली दी, 0.25 mg का जोलपीडम आपने दे दिया, एल्प्राजोलम दे दिया, उसको तुरंत नींद आ जाएगी। 60 साल 70 साल के उम्र में 0.25 mg से उसको नींद नहीं आएगी। और जो बहुत दिनों से नींद की दवाई ले रहे हैं, उन पे 0.5 mg भी काम नहीं करेगा। हर एक मॉलिक्यूल का असर हर एक इंसान पे अलग होता है। इंसान का बॉडी का एज, उसका रहन सहन, उसकी आदतें, उसकी फूड हैबिट, उसका लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। तो मेडिकल साइंस ये कहती है कि आप गारंटी नहीं दे सकते कि ये दवाई लेने से ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हालांकि ठीक होता है, फिर भी गारंटी देना गलत है। कुछ बीमारियों के बारे में मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस ये कहती है कि ये कुछ बीमारी है, उसके बारे में आप कह भी नहीं सकते कि दवाई से, इलाज से, ट्रीटमेंट से ये बीमारी ठीक हो सकती है। उसमें से कैंसर भी है। सो गारंटी के मामले में मेडिकल साइंस बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि आप बीमारी ठीक होने का जो पैरामीटर है उसको नाप नहीं सकते। आप एग्जाम्पल ले लो। आपने बिना ब्लड टेस्ट किए हुए किसी को हेमोफोर्टिन दे दिया फॉर एग्जाम्पल, और टेस्ट के बाद पता चला, 1 महीने के बाद यूज करने के बाद पता चला उनका हेमोग्लोबिन 8 यूनिट है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसके लेने से कम हो गया। हो सकता है उसका और भी कम था, लेकिन ये लेने से थोड़ा सा बढ़ा हो। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इंप्रूवमेंट ये पॉसिबल नहीं है। आप इन्फेक्शन के मामले में कह सकते हैं, किसी को इन्फेक्शन था, आपने यूरिन कल्चर किया, उसमें बैक्टीरिया मिला, आपने एंटीबायोटिक्स दी, 7 दिन के बाद दोबारा कल्चर किया और उसमें बैक्टीरिया नहीं मिला। सो ये मेजरेबल है, क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली। लेकिन नॉर्मल ट्रीटमेंट वो मेजरेबल नहीं है। कुछ चीजें मेजरेबल है। बीपी इतना था, आपने दवाई दी, बीपी इतना कम हुआ। ओवरऑल हेल्थ की जो इंप्रूवमेंट है, आप उसको नाप नहीं सकते। वो इंसान की वेलबींग का एक खुद का परसेप्शन है कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो चीजें क्वांटिफाइबल नहीं है, हम उसको जांच नहीं कर सकते। तो मेडिकल साइंस इसको प्रोहिबिट करती है कि आप कोई भी इलाज का गारंटी नहीं दे सकते। नहीं तो आप सोचो, बहुत सारे ऐसे दवाई आती है जो करोड़ों की कीमत में आती हैं। आप कॉमन से ऑपरेशंस ले लो, सर्जरी ले लो, एक ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, एक स्टेंट लगाना, ये 4 5 10 लाख में हो जाती है, फिर भी इसका गारंटी नहीं आती है। न्यूट्रिशन का जो मैटर है थोड़ा सा डिफरेंट है। मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट तब किया जाता है जब बॉडी बीमार होता है। बहुत सारे कारणों से बॉडी बीमार हो गया, हमने उसका इलाज किया। न्यूट्रिशन का मैटर अलग है। बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रहा था, वो बड़े आसानी से आप ब्लड ऐसे करके, आप कोई भी विटामिन का, कोई भी मिनरल ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हो उसके ब्लड में अभी कितना है। अब एग्जांपल ले लो, आपने विटामिन डी का टेस्ट किया, ब्लड में टेस्ट किया, पता चला इतना mg है। आपने कैलमेक डी 1 महीने दिया, फिर बाद में आपने टेस्ट किया, आपको वो अमाउंट ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सिर्फ ब्लड में होने से पूरे बॉडी को फायदा हो रहा है, हम वो भी नहीं कह सकते। सो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से बॉडी को बहुत सारे सिम्टम्स दिखते हैं। जब आपने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, वो सिम्टम्स कम हो जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, आपके टांग में थोड़ा सा छाले पड़ गए, आपकी जीभ में थोड़ा सा छाले पड़ गए, अल्सर हो गया। आपने बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी लिया, 15 दिन में वो रिकवर हो जाएगा। सो विटामिन की डेफिशिएंसी होने वाले जो भी सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स सप्लीमेंट को 30-30 करके 90 डेज मिनिमम लेने से वो सिम्टम्स बहुत सारे धीरे धीरे कम हो जाते हैं।
जहां पे लोग गारंटी के सवाल करते हैं, हमें ये बोलना होगा कि मेडिकल साइंस, न्यूट्रिशनल साइंस, दुनिया के सारे ट्रीटमेंट सिस्टम कोई भी बीमारी के इलाज का गारंटी देने से हमें रोकती है। नहीं तो आप पूछना लोगों से, पोलाइटली पूछना कि लोग जो इतने बड़े बड़े सर्जरी करते हैं, इतना लाखों का खर्चा करते हैं, कहीं पे गारंटी वारंटी कार्ड मिलता है क्या? नहीं मिलता है। नहीं तो हॉस्पिटल ही देते, एम्स देते, दुनिया का सबसे बड़े बड़े जो दुनिया का जो सबसे मशहूर हॉस्पिटल है वो देते, क्योंकि ये लीगली नहीं दिया जा सकता, क्योंकि नॉट क्वांटिफाइबल, नॉट, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, आप उसको क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं, एस्ट्रोनो वन के डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम प्राउडली ये कह सकते हैं, पिछले 2 सालों में हमारे साथ करीब 1,20,25,000 लोग जुड़े हैं, और हमने करीब 10-15 लाख लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाई है कम से कम। और इसमें से ज्यादातर केसेस में, आप मान लो मोर देन 90% केसेस में हमारे पास लोगों का पॉजिटिव फीडबैक आया। तो मैं उसके बेसिस पे आपको कह रहा हूं कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये जो स्टेटमेंट है, ये सही है, ये लीगल है, और आप इसका ऑथेंटिकेशन भी ले सकते हैं। सो जब हम लोगों से इन चीजों के बारे में बात करते हैं, तो हमें बहुत केयरफुली शब्दों को चुनना होगा। एक और सवाल आया, एक प्रोसेस डिस्कस किया था कि जब हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट कैसे देते हैं। एक एग्जांपल मैंने दिया था। अब मान लो मेरे सामने दो पेशेंट है, एक है राजेश्वरी बन्नापुरे जी, आप अनम्यूट हो जाना मैम, और एक है क्षमा परवीन जी। अब दोनों से मैं अलग अलग बात करूंगा। राजेश्वरी जी मेरे पास आए, उन्होंने कहा, उन्होंने अपने बारे में बताया, मेरा उम्र इतना इतना है। हम ये मान लेते हैं कि राजेश्वरी जी और क्षमा परवीन जी दोनों को, दोनों सेम, दोनों सेम इंसान है मान लो, दोनों सेम ही इंसान है, दोनों एक ही उम्र के हैं, दोनों बहनें हैं, एक जैसा सब कुछ है, जुड़वे बहनें हैं, और दोनों को एक जैसा थोड़ा सा बीमारी हो गई, सर्दी जुकाम खांसी एसेट्रा। राजेश्वरी जी मेरे पास आते हैं और वो अपने बारे में बताते हैं, तो मैंने उनको बोला ठीक है, आप ये 3 दवाई 1 हफ्ते तक लेना। 5 मिनट में मैंने उनको विदा कर दिया। फिर शमा जी आते हैं, उन्होंने भी सेम बीमारी बारे में बताया, तो मैंने उनको समझाया मौसम बदल रहा है मैम, इस मौसम में सर्दी गर्मी बारिश सूखा धूप, ये होने के कारण हमारे बॉडी में थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, और वेदर चेंज होने के कारण बुखार होना बहुत कॉमन है। आपके लिए सडनली एक ही दिन में 3-4 बार टेम्परेचर चेंज होना, आज 30 डिग्री था, कल सडनली बारिश हो गया, तो हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है, उनको लगता है बॉडी में बदलाव हो रहा है। तो एक नॉर्मल सा रिएक्शन है जहाँ पे हमें बुखार होती है। इस मौसम में हम जब विंटर से समर की तरफ जा रहे हैं, हवा में मॉइस्चर की मात्रा भी कम ज्यादा होता है, साग सब्जी भी बदल जाती है, तो हमारे खाने में भी थोड़ा सा चेंजेस आता है। आप एसी लगाना शुरू करते हो, फिर ब्लैंकेट भी लेते हो, उसके कारण भी बॉडी में एक चेंज महसूस होता है और बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है। इससे चेंज ऑफ वेदर, आपको इन्फेक्शन नहीं है, इन्फेक्शन होने से बुखार कॉन्टिन्यूस होता, आपको कमजोरी होती, आपका टेस्ट चला जाता, आप एग्जॉस्टेड रहते, हो सकता है आपकी यूरिन में भी इन्फेक्शन होता। सो आप चिंता ना करें, खाने पीने अच्छे से करें, और एक्सेसिव कोल्ड, एक्सेसिव हीट, एक्सेसिव एसी, एक्सेसिव ठंडा पड़ने से बचे रहे। यही 3 प्रोडक्ट आप यूज करें। खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा पिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, कोई भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो दोनों को मैंने सेम मेडिसिन दिए। मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, कौन पहले ठीक होगी, राजेश्वरी या फिर शमा? क्षमा। मेडिसिन मैंने जबकि आप दोनों को सेम दिया। जी। अभी मान लो आप दोनों अलग अलग डॉक्टर के पास गए थे, शाम को जब वापस आके दोनों बहनें बात करेंगे, तो राजेश्वरी बोलेंगे मेरा डॉक्टर उतना अच्छा नहीं था, शमा जी बोलेंगे मेरा डॉक्टर तो बहुत अच्छा था। जब हम किसी से उसकी बीमारी के बारे में बहुत अच्छे से थोड़ी देर बात करते हैं, 50% बीमारी वहीं पे कम हो जाती है। सो हमारा पहला काम है हम सभी का, हम किसी से भी, जब मान लो कोई बीमार है, तब भी, अगर कोई हेल्दी है, जब हम उसको अच्छे रहने के लिए प्रोडक्ट रेकमेंड करेंगे, तब भी हमारा पहला 20-25 मिनट का काम है ये प्रॉपर काउंसलिंग, बहुत अच्छी तरीके से काउंसलिंग। और काउंसलिंग का जो
एक होमवर्क करके आपको जाना पड़ेगा। ऐसे जगह पे बैठ के आप बात करें जहाँ पे वो खुल के अपना बात को रख सके, यानी कोई थर्ड पर्सन ना हो, डिस्टरबेंस ना हो। उनको मौका मिले कि वो अपने बारे में बता पाए, अपनी तकलीफों के बारे में बता पाए, अपनी बीमारी के बारे में आपसे शेयर कर पाए। वो ड्यू रिस्पेक्ट हमें उनको सुनना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें उनको पूरा मौका देना होगा और वो डिग्निटी के साथ अपने बात को रख पाए। हमें उसकी पूरी हिस्ट्री जाननी होगी। उन्होंने अपना बात रखा, फिर आप उनसे, और इससे पहले हमें उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना होता है। नाम क्या है, उम्र क्या है, क्या काम करते हैं, उनका डेली का शेड्यूल क्या है, घर में कौन कौन है, किसी को कोई बीमारी है या नहीं, ये सारा डिटेल्स हमने ले लिया। फिर उन्होंने अपनी तकलीफ बताई, फिर आप उनसे डिटेल में सवाल पूछो। आप सुबह से लेकर रात तक क्या करते हो, क्या खाते हो, कितना खाते हो, घर में कौन है, आपकी कामकाज में किस तरह का कामकाज है, उसमें स्ट्रेस है नहीं है। इतने डिटेल्स में आप पूछो कि आपको सारा चीज पता चल जाए। बहुत बार लोग ये बात अपने आप से बोलना बोलना पसंद नहीं करते, हमें उनको एक मौका देना होगा। ये है काउंसलिंग। सो काउंसलिंग का मतलब ये है, 25-30 मिनट में आपको ये पता चलेगा इनकी पूरी लाइफस्टाइल क्या है, इनकी फूड हैबिट क्या है, कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं। कोई अगर मान लो बैड हैबिट्स है, स्मोकिंग, अल्कोहल को, वो भी बताएंगे। घर में कोई बीमार है उसके बारे में बताएंगे। इनको आज तक कोई बीमारी ट्रीटमेंट हुआ है उसके बारे में भी बताएंगे। आपके पास एक टोटल केस हिस्ट्री होगा। इनके माता पिता को डायबिटीज है, इनका स्ट्रेसफुल लाइफ है, इनका बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल है, खाना पीना सही से नहीं होता, वजन ज्यादा, स्मोक करते हैं। इतना होने के बाद ये था पहला स्टेप, प्रॉपर काउंसलिंग। दूसरा स्टेप में आता है सही लाइफस्टाइल सिखाना है। जल्दी सोना, जल्दी उठना, वजन को मेंटेन करना, फिजिकल एक्टिविटी करना। तीसरा, हेल्दी फूड हैबिट्स। हमने इससे पहले काफी बार डिस्कस किए। बाद में जाके आप उनको प्रोडक्ट बताना है। ये चौथा काम है, प्रोडक्ट बताना। पहला काम है काउंसलिंग, दूसरा काम है हेल्दी लाइफस्टाइल, तीसरा काम है हेल्दी फूड हैबिट, एंड फाइनली प्रोडक्ट। जब इस तरह से आप काउंसलिंग करोगे, इसमें 1 घंटा जैसा टाइम लगेगा, फिर आप उनको प्रोडक्ट रेकमेंड करें। एक दो डिजीज आया है उसके बारे में बात करूंगा। सबसे